My father, Dr. Abdul Karim Muhammad Naik, he was so poor, he didn't have money to pay for his school fees or his medical college fees. So what he did, he distributed milk in the morning. He distributed newspaper to earn a few rupees. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और प्यारे इस्लामी बहनों, आप सबका ब्यूटी ऑफ इस्लाम के चैनल में खुशामदीद है। डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद साहब को कौन नहीं जानता। डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद का नाम डॉक्टर अब्दुल करीम मोहम्मद नाइक था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक अपने वालिद की तारीफ करते हुए बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से डॉक्टर की थी, और इसी तरह हम देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद साहब अपने बेटे की किस तरह से तारीफ करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक एक बहुत अच्छे मुबलिग और हमारे लिए एक फरिश्ता नमा सिफ्त इंसान है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों सैकड़ों लोगों को मुसलमान किया है। डॉक्टर जाकिर नाइक आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से उनके वालिद साहब ने उनको डॉक्टरी से हटा के उनको एक मुबलिग की तरफ लगाया। तो चलें, सबसे पहले हम डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़ुबानी सुनते हैं अपने उनके वालिद की तारीफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद की अब वफ़ात हो चुकी है, तो हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए, जिन्होंने हमें इतना अच्छा मुबलिग दिया है। A medical doctor, his name Dr. Abdul Karim Muhammad Naik, have mercy on him and me at Jannah. He was a medical doctor, passed his MBBS, and he was a psychiatrist, a doctor, say of the mental people, psychiatrist. At that time, very few psychiatrists were there. He was the first Muslim president of the Indian Psychiatric Association. डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि उनके वालिद MBBS डॉक्टर थे, लेकिन वो माहिर नफ्सियात थे, जिनको आजकल के लोग मेंटल यानी कि दिमाग के डॉक्टर कहते हैं, यानी कि वो दिमाग का इलाज करते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि उनके वालिद साहब इंतहाई मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने किस तरीके से अपनी डॉक्टरी कंप्लीट की। वो कहते हैं कि मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं एक ऐसे बाप का बेटा हूँ जिन्होंने हमेशा हिलाल कमाया और हमें भी इस तरीके से कमाने का तरीका बताया। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होती कि मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाले बाप का बेटा था। उन्होंने बताया कि मेरे वालिद साहब के 14 बहन भाई थे, जिनमें 7 बहनें और 7 भाई थे, जिनमें से वाहिद मेरे वालिद साहब डॉक्टर बने। डॉक्टर जाकिर नाइक मज़ीद बताते हैं कि उनके वालिद साहब इंडिया के एक तंजीम के पहले सरबराह भी थे। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अपने वालिद पे फ़ख्र का इजहार करते हुए कहते हैं कि जब उनके वालिद साहब डॉक्टरी कर रहे थे, तो चूँकि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे, तो उनको अपनी मेडिकल फ़ीस देने का मसले दरपेश हुए। तो उन्होंने किस तरीके से अपनी मेडिकल तालीम मुकम्मल की। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब ने जब देखा कि उनकी डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल करने के लिए मज़ीद कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने सुबह के टाइम साइकिल पे दूध बेचना शुरू कर दिया। हाँ जी, तो मुझे इस चीज़ को बताते हुए बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होती कि मेरे वालिद साहब अपनी डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल करने के लिए फ़ीस अदा करने के लिए सुबह के टाइम दूध बेचते थे। जब इस चीज़ से भी थोड़ा गुजारा ना हुआ, तो उन्होंने शाम को अखबार बेचना शुरू कर दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का कहना है कि मेरे वालिद साहब ने कहा कि कोई भी काम बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हें जिस तरीके से भी कमाना है, लेकिन हलाल कमाना है, यानी कि अगर तुम कोई भी काम करो तो हलाल के तरीके से कमाया जाए। तो इससे साबित होता है कि लगन हो, मेहनत हो और हलाल के तरीके से कमाया जाए और अल्लाह ताला पे यकीन हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह मेरे वालिद साहब ने 14 बहन भाइयों में से वाहिद एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते होने के बावजूद भी अपनी डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल की। मुझे ये बताते हुए बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होती कि मैं एक ऐसे बाप का बेटा हूँ जो सुबह के टाइम दूध बेचते थे। ये तो था डॉक्टर जाकिर नाइक आपका अपने बाप पर फ़ख्र करने का तरीका। लेकिन आइए हम देखते हैं कि किस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद साहब अपने बेटे के लिए फ़ख्र महसूस करके बताते हैं कि वो किस तरह से डॉक्टर उनको छुड़वा के उन्होंने इसकी मुबलिग की राह की तरफ चलाया। तो चले हम उनकी ही ज़ुबानी उनके सुनती हैं अल्फाज। काम शुरू किया, सब लोग आके मुझे
ब्लेम करने लगे कि डॉक्टर साहब तुम बेवकूफ़ हो, एक डॉक्टर को तुम मौलवी क्यों बना रहे हैं। तो मैं उनको कहा कि भाई आज डॉक्टर्स बहुत हैं, सर्जन बनेंगे, लेकिन आज साइंटिफिक मौलवी मेरे ख्याल से कोई नहीं है। तो मैं जाकिर को ये कह दिया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि सब लोग आकर मुझे ब्लेम कर रहे थे, लेकिन ये सब चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं। और जाकिर के साथ, जाकिर एक लीडर है, लेकिन जाकिर के साथ हमको ऐसे अच्छे लोग मिले जैसा मंजूर शेख है या मकबूल है, अख्तर है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबको दुआ कीजिए कि ये सब अल्लाह की तरफ से हैं। और जाकिर को जैसा मैंने कहा कि मुझे सब ब्लेम कर रहे थे कि तुम इसको सर्जन, वी वांटेड टू मेक जाकिर ए न्यूरो सर्जन आफ्टर MBBS, बट देन बिकॉज वी थॉट अहमद दिलात की वजह से या अल्लाह की तरफ से सब था। तो मैं आपको सबों के लिए दुआ करना चाहता हूँ कि ये दूसरे लोग भी जो है जो मदद करते हैं, जान जैसा मंजूर शेख का बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे इसमें, तो उसी तरह मकबूल है, अख्तर है, दूसरे लोग हैं, सबों के लिए दुआ करने के लिए मैं आपको ये कर रहा हूँ। शुक्रिया। तो आपने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के वालिद साहब की तारीफ सुनी अपने बेटे के लिए, और डॉक्टर जाकिर नाइक का अपने बाप को फ़खराना अंदाज में देखना कितना ही खूबसूरत और दिलचस्प लग रहा था। तो इसलिए कहते हैं कि हलाल के तरीके से ही अपनी औलाद को बड़ा करें। तो आपने देखा कि किस तरह से एक बाप अपने बेटे पे फ़ख्र कर रहा है और बता रहा है कि किस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक को उन्होंने मुबलिग बनाया, और वो चाहते थे कि वो सर्जन बने, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, इस तरफ नहीं, उनको मुबलिग बनना चाहिए। तो बहुत से लोगों ने उनको कहा कि क्या तुम पागल हो चुके हो कि तुम इसको डॉक्टरी छुड़वा के मुबलिग एक मौलवी की तरफ लेके जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि साइंटिफिक डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन साइंटिफिक मौलवी कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को इसी की तरफ आना चाहिए। तो आपने देखा कि एक बाप की मोहब्बत अपने बेटे के लिए और एक बेटे की मोहब्बत अपने बाप के लिए कितनी खूबसूरत होती है। आजकल के इस दौर में कितनी ही मुश्किलात है बाप और बेटे के लिए। कहीं बाप नहीं अपने बेटों के लिए सही, तो कहीं बेटा अपने बाप के साथ नाराज़ है। तो अगर इस्लाम के ऊपर चलते हुए अगर इस रिश्ते को पुख्ता मजबूत बनाया जाए तो ये किसी नेमत से कम नहीं है। तो दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के पास बहुत से सवालों और जवाबात का एक सेशन चलता है। तो इसी तरह से उनको एक व्हाट्सएप पे उनको किसी नौजवान ने क्वेश्चन सेंड किया कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मैं जब छोटा था तो मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई थी और मेरा बाप भी मुझे छोड़ के चला गया था, और मैं बहुत ही मुश्किलों से एक पेन गेस्ट के तौर पर रहा था किसी के घर। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद के लिए कमा सकता हूँ और मैं एक भरपूर नौजवान हूँ और मैं अपनी कफ़ालत खुद कर सकता हूँ। लेकिन अब मेरा वालिद चूँकि बूढ़ा हो चुका है, अब वो चाहता है कि मैं उसकी कफ़ालत करूँ और मैं उसको कुछ खर्चा दे दिया करूँ। तो क्या मैं उसको खर्चा देना मेरे लिए लाज़िम है और ज़रूरी है? तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उनको जवाब दिया कि मैं ये मानता हूँ कि आपके वालिद ने आपकी कफ़ालत नहीं की, अपना हक अदा, अपनी ड्यूटी अदा नहीं की, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी उनके साथ वैसे ही बर्ताव करो और अपनी ज़िम्मेदारी से हट जाओ। तो आप उनको उनका खर्चा दें और उनका ख्याल रखें। चूँकि ये एक रिश्ता अल्लाह ताला की तरफ से बनाया गया है, तो इसलिए हम इस चीज़ से भाग नहीं सकते। Adil, India. My father left me when I was 18 years old and I had no one to look after me. My mother left me when I was 11 years old. I stayed as a paying guest and worked to survive. Today, Alhamdulillah, I earn good amount of money to feed myself. Now, father asked me to give money to him on monthly basis, which will be around 5,000 to 6,000 rupees per month. Should I give the money to my father as my father didn't take? लड़के के पूछे गए सवाल के जवाब का डॉक्टर साहब ने आंसर कुछ इस तरीके से दिया है। For the sake of argument, hypothetically, that he did not take care of you. If he did not take care of you, and if he did not do his duty, that doesn't mean that you should not do your duty. You, as a good son, should do your duty. Father, I agree with you, he did not take care of you, but you have to do your duty. And if you do your duty, inshallah, you'll go to Jannah.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے کو سمجھانے کے انداز میں یہ بھی کہا کہ وہ تمہارا دشمن نہیں ہے، تمہارا باپ ہے، اگر تم آج اس کی خدمت کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تمہیں جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ تو کس طرح سے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اسلامی ویڈیو کو پھیلانے کا اپنا فرض انجام دیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیو ملے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔